देखिए, मोदी हैं तो आज इस अर्थव्यवस्था संभली हुई है, देश संभला हुआ है। इस जो अंतर्राष्ट्रीय जो क्राइसिस हुई है, आपस में जो जब भी कहीं युद्ध होता है एक दूसरे देश पर अगर निर्भर है तो निश्चित रूप से समस्या आती है। तो दूसरे देशों की तुलना में भारत अभी बहुत ठीक है और आप समझ सकते हैं ये समस्याएं। अब मोदी हैं तो जो उन्होंने निर्देश जारी किया कि भविष्य में हम वैकल्पिक ऊर्जा की तरफ जाएं, तो किसी देश में कोई भी हम आत्मनिर्भर न बने। ये तो जो कांग्रेस जो बोल रही उसकी जिम्मेदारी थी कि 70 साल उसके हाथ में देश था, उसने देश को वैकल्पिक और आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया। तो आज मोदी हैं तो देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, सशक्त भी बना रहे हैं और अर्थव्यवस्था में सुधार भी कर रहे हैं। तो यह है उसके व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय मामला है। जो भी महंगाई होती है उसमें हमारे देश का प्रोडक्ट नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ईरान के संकट के बाद हमारे झारखंड में 100 रुपए की दारू की बोतल 200 रुपए की हो गई, कोई आंदोलन नहीं। पेट्रोल डीजल का दाम 2-4 रुपए बढ़ जाने पर इतना हंगामा क्यों है? आप समझ सकते हैं, अलग अलग अपने विचार होते हैं, बयान होते हैं। कौन बयान किस हिसाब से देता है उसके जवाब वही दे सकता है। लेकिन जनता का देश लोकतंत्र का है, जनता को अपनी आवाज कहने का हक है और जनता को विचार करने का, सुझाव देने का और समस्याओं के समाधान करने का, आंदोलन करने का, वैचारिक आंदोलन और लोकतांत्रिक आंदोलन करने का हक दिया है संविधान ने। इसलिए जनता की उठाई गई आवाजों पर सवाल है। सर, कानून व्यवस्था के क्रम में एक जो सरकार की तरफ से जो प्रेस रिलीज है उसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में कि एक दिन में उत्तर प्रदेश में 5 एनकाउंटर होते हैं और अब तक 11,834 कुख्यात अपराधी इस एनकाउंटर में घायल हुए हैं और 279 को मारा गया है जो कुख्यात अपराधी हैं। देश का कानून कहता है कि देश के लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो रहेगा, और जो कानून हाथ में लेगा तो कानून उसके हिसाब से काम करता है। और देश को कानून के हिसाब से जीवन जीने का व्यवस्था दी गई है और कानून को उल्लंघन करने का सजा भी दी गई है। और कानून बनाकर देश में शांति, बहाली, विकास ये करने का है। तो राजनीति का अभिभावक है कि हम सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे, समानता देंगे, समृद्धि देंगे और सम्मान दिलाएंगे जनता को। तो इस व्यवस्था दिलाने में जो भी बीच की व्यक्ति आएगा वो तो दंड का भागी होगा, उस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठना। एक आखिरी सवाल है, कल सीएम योगी ने एक बार फिर कहा कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़नी है, अगर पढ़नी है तो शिफ्ट में नमाज पढ़े, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े। इसी क्रम में एक और जो कार्रवाई देखी गई है पश्चिम बंगाल में, वहां के जो मुख्यमंत्री नमाज को लेकर जिसके बाद प्रदर्शन हुआ और कई पुलिस वाले घायल हुए, उसमें कुछ जो प्रदर्शनकारी थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। देखिए, धार्मिक स्थल होता है, एक सार्वजनिक स्थल होता है। धार्मिक स्थल जो होता है धर्म के लिए है, सार्वजनिक स्थल सर्व काम के लिए, समाज के लिए काम के लिए। तो अगर आप सार्वजनिक स्थल को भी धार्मिक स्थल बनाएंगे तो धार्मिक स्थल क्या रहेगा? तो धार्मिक स्थल के लिए धार्मिक स्थल का प्रयोग होना चाहिए और सार्वजनिक स्थल के लिए सार्वजनिक स्थल का प्रयोग होना चाहिए। और पूजा कभी भी की जा सकती है, 24 घंटे भगवान